तो बच्चों आपका चैप्टर 13 चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट करा ली थी। 13.5 में आपका आयतन, घनाभ का, घन का और उसके मात्रकों का रूपांतरण वगैरह ये सब हमने करा था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 13.6। ठीक है, तो 13.6 के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है, तो एक बेलन है, बेलन की आकृति है बनाई। तो आपको दे रखा है कि इस बेलन की आकृति के आधार की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर। तो आकृति का जो आधार है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त की परिधि दे रखी है हमें। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो परिधि क्या होती है? क्या होती है परिधि? परिधि ये आपका पैरामीटर, पैरामीटर का फॉर्मूला बताएं क्या होगा? ये जो परिधि, ये परिधि कहलाती है कि इसके किनारे, किसी वृत्त का किनारा। जैसे कि आप कोई चूड़ी देखते हैं तो चूड़ी में वो एक वृत्त का किनारा होता है, तो वो आपको बताना है कि टोटल कितना होता है परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताएं बच्चों। ये जैसे कोई चूड़ी है तो इसकी ये क्या कहलाती है, परिधि। ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। बच्चों यदि r त्रिज्या है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। आपको ये 2πr की वैल्यू 132 सेंटीमीटर दे रखी है। गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों हमने आज एक्सरसाइज 13.6 से स्टार्ट करी है। 13.6 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है, उसके आधार की परिधि दे रखी है। कोई भी एक बेलनाकार बर्तन आप मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास, ये भी आपका एक बेलनाकार बर्तन हो गया। तो इसके जो वृत्त का आधार है, इसकी परिधि आपको कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr को 132 के बराबर रख के r की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी। सॉल्व करके r की वैल्यू बतानी है। पाई की जगह पे 22/7 रखें। r की वैल्यू सॉल्व करके बताएं कितनी हो जाएगी। तो r जो यहाँ पे बटे में है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा। 7 गुणा 132 बटे में 2 गुणा 22। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। मैम 21। कितना आया बच्चे? 11 से भाग दें 21 पहले। 21 आ 11 गया मैम। देखते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 7 तिया 21। वेरी गुड, बिल्कुल सही आया। 21 सेंटीमीटर ये इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो अब हमें बेलन की त्रिज्या भी पता चल गई और बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो जो आपका ग्लास या कोई बेलनाकार बर्तन है, बेलन का आयतन काटना। क्या बच्चे? हम बेलन का आयतन काटना अब। हाँ, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ग्लास में कितना पानी आ सकता है। ये बेलनाकार ग्लास है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितना पानी आ सकता है। तो पहले आयतन निकाल ले, फिर उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा तो वो धारिता हो जाएगा। मतलब यदि आपका आंसर मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। ठीक है, तो पहले आयतन निकालें। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h। πr²h। तो बेलन का आयतन निकालें बच्चों। बेलन का आयतन आपको निकालना है। बेलनाकार बर्तन का आयतन या बेलनाकार का आयतन का फॉर्मूला है πr²h। r का मान आप 21 रखिएगा और h का मान आपको 25 दे रखा है। तो वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। r की जगह 21, h की जगह 25। मैम इसकी वैल्यू हो जाएगी मैम, बेलन का बर्तन का आयतन मैम πr² h और मैम बराबर में 22/7 गुणा में 21 गुणा 21 गुणा में 25। 25। यस मैम, 25 से कह रहे हैं। हाँ, और तो मैम 7 से 21 कट जाएगा मैम, 7 या 21। और अब मैम फिर 22 गुणा में 3, फिर मैम गुणा 3 21 गुणा 25। मैम इसका उत्तर आ जाए मैम 34,650 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा आयतन किस में आता है, मात्रक, घन मात्रक में आता है। तो इनकी गुणा करते हैं, 25 से कम 25 का 2 हासिल, तो ये 525, 66 की 550।
वेरी गुड बच्चों, 6×5 का 3 हासिल, 6×2 12, 3×15 का 1 हासिल, ये आ गया 3150 जोड़ दें तो ये आपका आ गया 34650। क्लियर है बच्चों? ये Yes, आपका ma'am. किस में आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, पर आपको बताना है कि कितने लीटर पानी आ सकता है। तो इसे लीटर में बदलना है, तो सबसे पहले इसे मीटर क्यूब में बदल लो। सबसे पहले मीटर क्यूब में बदल लो, या फिर आपको पता हो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? 10 हजार। टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और साथ साथ आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। क्लियर है मैम बच्चों? ये दोनों आ बातें? जाएगा तो 34,650 मैम, बटे में 1000 आ जाएगा मैम। हाँ, तो यहाँ पे ये समझे कि 1000 आया कहाँ से? ये आपने मैम 34.7। हाँ, मात्रों का रूपांतरण पढ़ा था आपने। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। साथ साथ देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर है। तो 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर है, तो हमने इन दोनों को साथ में रख दिया। तो अब यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो हम इस रूपांतरण को देखेंगे। तो यहाँ आपका क्या है, ये इसके बराबर है, तो हम इसमें 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका 3 जीरो से 3 जीरो 34.65। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर आ जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर है। ये आपका क्या आ गया बच्चों? रूपांतरण आ गया। अब आपसे जो आयतन पूछा गया था कि इसमें कितना पानी आ सकता है, आपको आयतन निकालना था, तो अब आप आयतन निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदल लीजिए, तो आपका आयतन या धारिता आ गई 34,650/1000 लीटर। तो 1000 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 के पहले दशमलव आ जाएगा, तो 34.65। लीटर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। नोट करना हो तो बच्चे जल्दी से नोट करें। यहाँ पे देखें आपका ये क्या है, सबसे पहले हमारा जो बेलनाकार आयतन दे रखा था, हमने उसका बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लिया, आयतन आ गया। फिर हमारा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आया था, तो हमने उसे लीटर में बदला। तो दो मात्रा का हमें पता है रूपांतरण के, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इन दोनों को आमने सामने रख लिया, तो आपका बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर के। तो हमने 1000 से भाग दे दिया, लीटर में बदल गया, तो ये आपका 34.65 लीटर हो गया। तो इस बर्तन में आपका कितना पानी आ सकता है? इस बेलनाकार बर्तन में आपका 34.65 लीटर पानी आ सकता है। क्लियर है? तो ये आपका थोड़ा बड़ा बर्तन है, ग्लास नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 34 लीटर पानी आ सकता है। तो एक तरीके से खुला ड्रम मान लीजिए, एक बेलनाकार ड्रम है, बड़े बड़े ड्रम होते हैं ना, तो उस तरीके का ये आपका बर्तन है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप, लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है, उसका भीतरी व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान इतना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहले आपसे क्या कहा जा रहा है कि लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, तो लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप किस तरीके का है? ये आपका इस तरीके का एक पाइप है जिसमें बेलनाकार है, तो किनारे पे ये आपके वृत्त बन रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है आपका थोड़ा सा मोटा है, लकड़ी का बन रहा है तो इसलिए थोड़ा सा मोटा है, जिस कारण इतनी लकड़ी है। पाइप है, अंदर लकड़ी यूज हुई है, तो लकड़ी यूज करने के कारण ये इतनी मोटी लकड़ी है, जिस कारण इसकी एक बाहरी त्रिज्या हो रही है, एक आंतरिक त्रिज्या हो रही है। भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, दो त्रिज्याएं आ गई। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके का लकड़ी का एक पाइप है, तो आपको भीतरी और बाहरी त्रिज्या व्यास दे दिए गए हैं। तो भीतरी व्यास आपको दे दिया गया है, भीतरी व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? उसकी आधी। 12 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो भीतरी त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर। तो ये जो अंदर आपका बना है, ये त्रिज्या आपकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर आ गई।
ये 12 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरीके से बाहरी निकाल लीजिए, बाहरी व्यास आपको कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों मैम 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, उसका आधा मीन्स जो ये आपकी बाहरी त्रिज्या है इतनी, तो ये बाहरी त्रिज्या आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। तो मैम साथ साथ हाइट हो जाएगी मैम 35। हाँ, पाइप की लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो यहां तक पहले बच्चों क्लियर हुआ। तो ये आपको भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दे दी गई, और इस पाइप का ऊंचाई दे दी गई, या लंबाई जो है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो आपको दो तरह की त्रिज्याएं, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या और ऊंचाई दे दी गई है। यहाँ तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो आप जब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बच्चे किसने का निकालेंगे आप? केवल इस भाग का वॉल्यूम निकालेंगे। मैम इस अब तो पाइप की लकड़ी का आयतन निकलेगा मैम। हाँ, आपको लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है, तो पहले लकड़ी का आयतन निकालें। तो लकड़ी कितनी जगह पर है आपकी? ये है आपकी लकड़ी, क्योंकि बीच में तो पाइप है, पाइप तो होल है, पाइप तो पूरा होल है। सिर्फ आपका ये लकड़ी है, ये पूरी क्या है लकड़ी है, बीच में आपका होल है। तो आपको लकड़ी का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो पहले लकड़ी का आयतन निकालें। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सिर्फ आपको लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन कैसा कितना हो जाएगा? बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन का आयतन माइनस कर दें। बात समझ में आ रही है? मैम पाई ब्रैकेट में R2 और मैम माइनस में R2 ब्रैकेट H। इसे R1 इसे R2 नाम दे देते हैं। R1 R2 भीतरी और बाहरी का। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपको सबसे पहले बस यही लाइन समझनी है कि आपको लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े बेलन के आयतन में से हम छोटे बेलन का आयतन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का, या जो अंदर बेलन है, बड़े या छोटे की बजाय आप ये कह दें बाहरी और भीतरी, है ना, क्योंकि शब्द क्वेश्चन में भी यही यूज हो रहा है। तो आप भी यही यूज कर लें, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, भीतरी बेलन का आयतन घटा देंगे, तो आपका लकड़ी का आयतन आ जाएगा। बताएं बच्चों, बाहरी बेलन का आयतन में से भीतरी बेलन का आयतन माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ लकड़ी वाला पोर्शन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो आप रख लेते हैं वैल्यू। बाहरी बेलन का आयतन निकालना है, तो बाहरी त्रिज्या आपकी 14 है। तो बाहरी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है, पर आपकी बाहरी त्रिज्या कितनी है? 14। तो 14 का स्क्वायर इंटू एच 35 माइनस पाई आर स्क्वायर एच भीतरी त्रिज्या। भीतरी त्रिज्या आपकी कितनी आई थी? 12 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर आई है, तो 12 का स्क्वायर गुणा 35। बताए बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर है? बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन करके हम इसमें से लकड़ी का आयतन निकाल सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करके बताएं बच्चों, क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका? 35 हाँ, 35 कॉमन आ रहा है, और पाई कॉमन आ जा और रहा है। R पाई कॉमन आ रहा है, पाई। तो और स्क्वायर का ऊपर का 2। बच्चे होल स्क्वायर तो आप वर्ग है, वर्ग को तो गुणा करेंगे तब वो कॉमन नहीं आएगा। मैम वो ये इतना आएगा मैम। मैम 22/7 गुणा में ब्रैकेट में 14 2 माइनस 12 2 ब्रैकेट फिर गुणा में 35 मैम हाँ, बराबर में 22 गुणा ब्रैकेट 196 माइनस 144 गुणा में 5 बराबर 22 गुणा 52 गुणा 5। मैम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे मैम 5720 सेंटीमीटर फ्री हो जाएगा मैम। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने। तो यहाँ पर ये वर्ग आप कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि वर्ग तो क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा होती है। तो 14 की 14 से गुणा करते हैं 196 आ जाता है। इसी तरीके से 12 का वर्ग 144 हो जाता है। तो ये आप कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन आपका सिर्फ पाई और 35 आएगा। पाई का मान रख दिया 22/7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 22 की 5 से गुणा कर देंगे, 110 आ गया। और 196 में से 144 माइनस करेंगे, तो ये आपका कितना आ गया? 52। तो ये आप इसकी गुणा कर दें। 52 की 1 से गुणा करेंगे 52, 5 हासिल, 52 एकम 52 और 5 57। तो ये आपका कितना आ गया? 5720 सेंटीमीटर क्यूब।
बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। तो ये आपका क्या आ गया, लकड़ी का आयतन आया है, आपका लकड़ी का आयतन आया है। अब आपसे लकड़ी का द्रव्यमान पूछा जाएगा, पहले बताएं बच्चों, लकड़ी का आयतन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एक बार जल्दी से नोट करें, फिर आगे करते हैं। अच्छा, आपका चैप्टर 6 पढ़ना चाह रहे हैं इसके बाद, या चैप्टर 7? ठीक है, तो ये आपका लकड़ी का आयतन आ गया है। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, इसके आगे आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का 5 द्रव्यमान मैम, 0.5 किलोग्राम है। 5720 फिर मल्टीप्लाई मैम 0.5। तो अभी देखते हैं, तो ये आपको लकड़ी का द्रव्यमान दे रखा है कि लकड़ी का द्रव्यमान आपका क्या है, यदि इतना आयतन घेरती है लकड़ी 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका भार आता है आधा किलो, 0.5 ग्राम, 0.5 किलोग्राम आता है। तो अब आपको निकालना है कि इतनी जो लकड़ी का आयतन आया है आपका 5720 सेंटीमीटर क्यूब, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 5720 से, कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5। तो ये लकड़ी का द्रव्यमान आ जाएगा, जो आपकी बेलनाकार जो लकड़ी है उसका द्रव्यमान निकल आएगा। तो 0.5 इंटू 5720 से मल्टीप्लाई करते हैं, दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने पर नीचे क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से गुणा कर दे, 5 दूनी 10 का 1 हासिल, 5 सत्ते 35, 1 36 का 3 हासिल, 5 पंजे 25 और 3 28। ये आपका कितना आ जाएगा, 2860। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो आपसे कहा गया था इसका द्रव्यमान बताएं, मास कितना होगा। तो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.5 किलोग्राम है, तो इतने पूरे आयतन का कितना हो जाएगा, 2860। ठीक है, 2860 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक शीतल पेय है, मींस कोई आपका कोल्ड ड्रिंक टाइप है, 2 पैक में उपलब्ध है। तो कोल्ड ड्रिंक आपकी, कोल्ड ड्रिंक कह लो या जूस कह लो, तो आप जूसेस की देखते हैं, जूस के पैक आते हैं, तो आप जूस के पैक्स मान लीजिए। तो एक की पहला पहला पैक है और ये दूसरा पैक है, 2 पैक हैं, तो आप दोनों पैक की अलग अलग बात कर लो। पहले पैक की बात करते हैं, जिसकी लंबाई आपकी कैसी है, 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की, आयताकार आधार, आधार कैसा है उसका, आयत के आकार का आधार है, के साथ एक टिन कैन है, नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर एक कैन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ये उसकी ऊंचाई है, हाइट। तो यहाँ पे बताएं ये आकृति कैसी बनेगी, यदि आधार आयताकार है और उसकी ऊंचाई आ गई तो वो आकृति कैसी होगी, शंकु। शंकु कैसे हो जाएगा बच्चे? आप जूस के पैकेट देखते हो, जूस के पैकेट, बेलन। हाँ, बेलन का बच्चे आधार वृत्त होता है, बेलन का आधार वृत्त होता है। यहाँ पे आपका आधार कैसा है, आयत है, तो आयत का आधार हो तो कैसा हो जाएगा, घनाभ, बिल्कुल सही। तो जब आप किसी तरीके के डिब्बे वगैरह, जार देखते हो, प्लास्टिक जूस के वो देखते हो, तो वो उसकी आकृति कैसी होती है, घनाभ की। यदि उसका आधार आयत के आकार का है तो उसे ऊंचाई दे देंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगा, एक घनाभ। तो आपको इस घनाभ का आयतन निकालना है। बताएं बच्चों, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, तो किस पात्र की क्षमता अधिक है, तो आपको कैपेसिटी भी निकालनी है कि दोनों की धारिता निकालनी है। तो एक एक करके दोनों पैक का निकाल लेते हैं धारिता। डिब्बे की धारिता काटेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बताएं बच्चों कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 की 15 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर क्यूब।
300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आपको बताना है, चूंकि इसमें क्या है, तरल पदार्थ है, कोई जूस है या कुछ भी है, तो आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना होता है। अभी अभी आपने पीछे देखा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है ना। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, तो ये 300 डिवाइडेड बाय 1000, 300 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर के बराबर हो गया। दैट मीन्स ये 3/10 लीटर हो गया। तो इस जूस में कितना आ सकता है, 3/10 लीटर या 0.3 लीटर, 0.3 लीटर जूस आ सकता है इस घनाभ की आकृति के उसमें। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई थी एक पैक की बात, कि एक जूस के पैक में कितना आ सकता है, आपका इतना जूस आ सकता है 0.3 लीटर जूस। अब दूसरी बात कर देते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूरा कहा जा रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 के गोलाकार आधार। तो अब यदि आधार आपका नीचे गोला बन रहा है, यदि अब आपका आधार कैसा है, वृत्त के आधार का है, और उसकी ऊंचाई दे दी गई, तो कौन सा आकृति बनेगी बच्चों? हमको बेलन बनेगी। हाँ बिल्कुल सही। तो यदि आपकी आधार इसमें क्या दे रखा है, आकृति का आधार आपसे कह दिया गया है कि वो एक वृत्त है, और उसको आपने ऊंचाई दे दी, तो इस तरीके का आपका एक कैन बन जाएगी। तो इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक कैन में भी आती हैं। तो ये आपकी कैसी शेप हो गई, बेलन की आकृति हो गई। तो अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी आकृति आपकी बेलन है, जिसका व्यास दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? हम 7/2 3.5। 3.5 या 7/2, दोनों एक ही बात है। तो ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ऊंचाई आपको दे रखी है 10, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब इस पात्र में कितना जूस? बेलन का आयतन बताएं बच्चों, कितना होता है फॉर्मूला बेलन के आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 22/7। मैम हाँ, पाई का मान 22/7 मैम, गुणा में 3.5 और मैम गुणा में 3.5, फिर गुणा में मैम 10 मैम, फिर बराबर बराबर में 22 गुणा में 0.5 मैम, गुणा में 3.5 गुणा में 10 मैम, मल्टीप्लाई करेंगे मैम 385 सेंटीमीटर हो गया मैम। 11 की 35 से गुणा करेंगे, 3 हासिल आ जाएगा, तो ये 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसे भी आप लीटर में कन्वर्ट कर लें, 385 डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.385, 0.385 लीटर हो गया। तो 0.385 लीटर आ सकता है इसमें जूस, ये इसमें जूस इतना आ सकता है, और पहले वाले पैक में कितना जूस आ सकता था, 0.3 लीटर। तो दोनों तरीके से देख सकते हो, वहां पे आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब जूस आ सकता था, यहाँ पर आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि तरल था तो मैंने इसे लीटर में बदल लिया। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं दोनों में कंपेयर करके, जो आपका पहला पैक था, फर्स्ट जिसकी पैकिंग थी, उसमें फर्स्ट जार जो था वो आपका घनाभ का था, उसमें आपका 0.3 लीटर क्षमता थी, और जो सेकंड जार आपका कैन की शेप का था, तो बेलन की आकृति का, तो उसमें आप 0.35 लीटर जूस ला सकते हैं। तो 0.3 से 0.385 लीटर ज्यादा होता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा जूस आ जाएगा। तो पैक 2 में की क्षमता ज्यादा है। क्लियर है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। मैम ठीक है, यदि आप सेंटीमीटर में भी देखना चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर आ सकता है, लीटर में ना बदलना चाहो। यहाँ पर आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पे आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब था। तो आपकी इसकी क्षमता ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब या 0.085 लीटर, इतनी क्षमता ज्यादा है इसकी। क्लियर है? मैम हाँ मैम 11 तारीख क्लास। हाँ, 11 तारीख तक बच्चों आपकी क्लास लगेगी। उसके बाद बच्चों आपके एग्जाम आने के वाले होंगे ना, इसलिए उसकी प्रिपरेशन के लिए अब आपकी क्लासेस फिर खत्म हो जाएंगी। फिर जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तब आपकी क्लासेस अप्रैल से लगेंगी। मैम 10th में भी लगेंगी। हाँ बच्चों, 10th में भी आपकी क्लासेस लगेंगी, पर वो अप्रैल से स्टार्ट होंगी।
तो अभी आपकी क्लासेस 11 फरवरी तक है। 11 फरवरी के बाद आप अपनी प्रिपेयर करें, एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम अच्छे से दें। फिर 10th की क्लासेस आपकी अप्रैल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, बेलन की पार्श्व सतह आपको दे रखी है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद मैम ये सवाल आता है। क्या बच्चे? हम 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय मैम ये सवाल क्षेत्रफल मैंने निकाल कैसे रखा है। बताएं फॉर्मूला? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? 2 pi r 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर नहीं बच्चे, 2 पाई आर एच। बेलन का पार्श्व सतह का फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 2 pi पाई r आर। ये आपको दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मूले ध्यान रखा करें, रिवाइज करते रहें। यहाँ पे आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आपको ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो एच आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या, पहला आपसे पूछा जा रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी, त्रिज्या बताएं इस बेलन की, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है बेलन का आयतन बताएं, वॉल्यूम क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू बताएं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको Yes, पांच ma'am. पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है और ऊंचाई दे दी गई है। पहले आर की वैल्यू बताएं बच्चों, कितनी आएगी? 9 मिनट। तो सॉल्व करें। 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू कितना दे दिया गया है आपको? 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको दे दी गई है 94.2। 2 गुना 22/7। हाँ, और h आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वैल्यू रख के सॉल्व करके r की वैल्यू निकालनी है। मैम बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैम सी बराबर में 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई मैम h बराबर 5 सेंटीमीटर और मैम बेलन के आधार की त्रिज्या मैम 8 सेंटीमीटर और मैम बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैम 2 पाई आर एच होता है। और मैम फिर 94.2 मैम बराबर में 2 गुणा 3.14 गुणा में r गुणा में 5 लेंगे मैम। फिर मैम बराबर में 94.2 मैम फिर मैम बटे में 3.14 गुणा में 10 मैम फिर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 3.14 क्यों ले रहे हो? पाई की वैल्यू 3.14 क्यों ले रहे हो? मैम क्योंकि मैम 2 गुणा में 3 मैम 5 दूनी तो मैम 10 और मैम 3.14 होगा। समझ गई, पर पाई की वैल्यू 3.14 क्यों ले रहे हो? 22/7 ले लो। बात वही है, पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका r का मन कितना आ गया? 7 दूनी 14 का 1 हासिल, 7 चौक 28, 29 का 2 हासिल, 63 और 2 65 बटे में ये आपका 10, 2 से गुणा कर दी 220। तो 659 जो है ये 659.4 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? 660 के बराबर। 660 को 220 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 66। तो आर का मान आपका कितना आ गया है? 3 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आर का Yes, मान, ma'am. पाई का मान 3.14 भी ले सकते हो और 22/7 कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा सही था मैम 3. हाँ 3.14 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल सही था, 3.14 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 22/7 लेके करा है, 22/7 लेके करा है, इसकी गुणा कितनी आ गई? 659.4, जैसे हम 660 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 660 220 पूरा पूरा कट रहा है। आपका आर का मान कितना आ गया? 3। आर का मान 3 आ गया है। अब बेलन की आयतन बताएं कितना हो जाएगा? आर का मान 3 है, एच का मान 5 है, बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले में वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं। पाई का मान बेलन का आयतन मैम पाई आर 2h बराबर में 3.14 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 में मल्टीप्लाई करेंगे मैम 141.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ
ठीक है, तो बस बिल्कुल सही, सभी बच्चे करें कैलकुलेशन। यहाँ पे आपका कितना आ गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 22/7 गुणा 45, तो आप इसकी गुणा कर दें, 22 की गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, 11 हासिल 88, और 99/7, तो 7 से भाग दे दीजिए, 990 को 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, 1 10 आ गया, 7 एकम 7, 3 बचा, अब कोई संख्या नहीं है, दशमलव लगाएंगे, 7 चौक 28 का 2 बचा, 20, 7 दूनी, इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 141.4 आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 141.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका बेलन का आयतन हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर है? हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पाई का मान 22/7 या 3.14, कुछ भी लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ आपका आंसर आ गया है 141.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? यस मैम, हो जाएगा मैम। हाँ, नोट करना है तो बच्चों नोट करें जल्दी से। मैम एक बार दूसरी वैल्यू भी रख के करवा दो। पाई का मान 3.14 रख के, यस मैम। चलें पाई का मान 3.14 रख के देखते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन है एक बेलन की पार्श्व सतह कितनी दे रखी है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो आपको बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2πRh। 2πRh। तो यहाँ पर हमें पता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, और हमें इसका मान दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अब h की जगह पे हम 5 रख सकते हैं, तो पाई की जगह पे 3.14 ले लीजिए, इंटू आर की जगह पे 5 इज इक्वल टू 94.2। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू बतानी है, तो r का मान कितना आ गया, 94.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ये आपका r का मान आ गया। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 94.2, नीचे देखिए 2 की 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0.1 आगे चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 31.4। बताए बच्चों, ये बात समझ में आई? 3.14 की 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 31.4, 31.4 आ गया। अब यहाँ पे आपको इससे भाग देना है, 94.2 को 31.4 से भाग देना है। कैसे करेंगे, 31.4 की 3 से गुणा करके देखें, 3 चौक 12 का 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, तो ये आपका कितना आ गया, 94.2। तो यहाँ पे 31.4 से भाग देंगे 1, और यहाँ पे 3 आ गया, तो r का मान आपका कितना आ गया है, 3 सेंटीमीटर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? हमने पाई का मान 3.14 लिया, डायरेक्ट गुणा करी, गुणा करके सॉल्व किया, r का मान आपका कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान आपका 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब आपसे कहा जा रहा है सेकंड पार्ट पे बेलन का आयतन निकालें, तो अब बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 3.14 रखिए, आर का मान आपका कितना है, 3 निकल के आया, 3 गुणा 3, ऊंचाई है 5। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 3.14, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 45 से गुणा करनी है, 45 की गुणा करेंगे 3.14 से, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 का 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18, 1 से गुणा करेंगे 45, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये आपका कितना आ गया, जोड़ देंगे 11 का 1, 1413 आ गया। तो अब इसे आप क्या करें, 2 के पहले दशमलव लगाए, तो 2 के पहले दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका आ गया 141.3, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका बेलन का आयतन। क्लियर है बच्चे? यस मैम।
किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। नोट करना है बच्चों। कर लिया। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी कीमत रुपए इतनी दे रखी है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक घुमावदार सतह को पेंट करने के लिए कीमत कितनी लग रही है, इतनी रुपए लग रहे हैं। एक बेलनाकार बर्तन की जो अंदर की घुमावदार सतह है, अंदर की घुमावदार सतह कौन सी हुई, आंतरिक घुमावदार सतह आपकी ये हुई, वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं सिर्फ, कि आपको इसकी अंदर की आंतरिक घुमावदार सतह को क्या करना है, पेंट करना है। तो आपको इस बेलन की सिर्फ वक्र पृष्ठ को पेंट करना है। आपको साथ साथ दे रखा है पेंटिंग की लागत दे रखी है, रुपए की दर से है, कितनी दर से है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 20 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है बर्तन की आंतरिक घुमावदार पृष्ठ, सतह पृष्ठ को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपको टोटल कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं इसकी घुमावदार सतह को पेंट करने के लिए। आपको 2200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो एक बर्तन की जो घुमावदार वक्र पृष्ठीय है उसे पेंट करने में आपको 2200 रुपए लग रहे हैं, जबकि वो किस लागत से लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लग रहे हैं, है ना। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लग रहे हैं, तो 2200 रुपए कितने को लगेंगे बताएं। 2200 रुपए कितने मीटर स्क्वायर पेंट करने में लगेंगे, या तो 20 से भाग दे दो, 20 से भाग दोगे ये आपका कितना आ जाएगा, 110, 20 से भाग देने पर आपका 110 आ गया। इसका मतलब दोनों तरफ क्या कर दो, 110 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 110 से गुणा करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 110 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी आ गई, 110 गुणा 20, ये आपका 2200 रुपए हो गए। ये बात बताएं बच्चों, समझ में आ रही है, क्या कर रहे हैं आप, रुपए पता है आपको, पता है 1 मीटर Yes, स्क्वायर को ma'am. पेंट करने में 20 रुपए लग रहा है, तो कितने मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2200 रुपए लगेंगे, आपको ये निकालना है। फिर से समझे, आपसे कहा जा रहा है 20 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए में कितना पेंट कर सकते हैं, 1 रुपए में 1/20 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हैं, 20 से भाग दे दिया। अब आपको बताना है कि 2200 रुपए में कितना पेंट कर सकते हैं, 2200 रुपए में तो 1/20 गुणा 2200। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110। तो ये आपका आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो आपको सिर्फ उसका वक्र पृष्ठ पेंट करना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया है कितना, 110 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ है या नहीं। आपने बेलन का वक्र पृष्ठीय ma'am. क्षेत्रफल को ही सिर्फ पेंट किया था, और उसे पेंट करने में आपको 2200 रुपए लगे थे। किस लागत पे वो पेंट हो रहा था, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर की लागत से। तो आपका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया 110 मीटर स्क्वायर। तो अब आपसे पहला तो यही पूछा जा रहा था कि आंतरिक घुमावदार सतह क्षेत्र बताइए, तो आंतरिक घुमावदार सतह क्षेत्र 110 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको आधार की त्रिज्या बतानी है, आधार की त्रिज्या बतानी है। सबसे पहले बताएं बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi r square, 2 pi RH. हाँ, तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 110। आपका 2 पाई आर एच का मान कितना आ गया 110। तो उसके बाद अब आप कैसे निकालेंगे, इसकी ऊंचाई वगैरह कुछ दे रखी है, कुछ तो ऊंचाई या कुछ पता हो, आधार की त्रिज्या निकालनी है और उसकी क्षमता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आधार की त्रिज्या, ऊंचाई नहीं दे रखी है बच्चों यहाँ पे आपको, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है। यहाँ देखिए बच्चों 10 मीटर गहरे क्या दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पे देखिए 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी एच आपको दे रखा है 10 मीटर। तो ये बर्तन की गहराई ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, एच का मान 10 मीटर है, तो आर का मान बताएं सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आर का मान बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर आपको पता नहीं, एच की जगह पे 10 रख दीजिए, 110। सॉल्व करके आर का मान बताएं बच्चों कितना आ जाएगा,
R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 गुणा 110 बटे में 2 गुणा 22 गुणा 10। जो ऊपर थी संख्या वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके बटे में आ गई। तो आपको इसे सॉल्व करना है, तो क्या जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से भाग दे दीजिए, 11 से भाग दे दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ये आपका कितना आ गया 7/4, 7/4 आ गया है। बताएं बच्चों, क्लियर है? आर को आप 7/4 सेंटीमीटर मीटर करके भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। 1.75 भी आ सकता 4 से भाग देना चाहें तो 4 से भाग दे दें, तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 30 1.75 75, 1.75 मीटर आ गया। तो दोनों आंसर इसके सही है। क्लियर है बच्चों? तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इसकी बेलन के जो आधार की त्रिज्या बताएं। आधार की त्रिज्या कितनी आ गई 1.75 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस बर्तन की क्षमता बताएं। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? आयतन से। तो क्षमता निकालने के लिए आपको बेलन का आयतन निकालना होगा। बेलनाकार का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन आपका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका बेलन का आयतन निकाल लें, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना आया अभी आपका? आर की वैल्यू रखनी है 1.75, 1.75 या फिर 7/4 भी लिख सकते हैं। 7/4 भी लिख सकते हैं, तो 7 से और आसानी हो जाएगी। कुछ भी जो आपको क्लियर लगे वो लिख सकते हैं। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देने से पहले दशमलव को लाएं, भिन्न में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दें, तो ये आपका आ गया बटे में 100। तो 25 से भाग दे देते हैं, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 7/4 ही आ गया आपका फिर से। तो ये आपका क्या हो गया 22/7 गुणा 7/4 गुणा 7/4, आर रेडियस आ गई इंटू 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 11 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये आपका कितना आ गया 11 गुणा 35 बटे में 4। 11 गुणा 35 बटे में 4 सॉल्व करें, 35 की 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 46.25 385/4 आ रहा है। 385 को 4 से भाग दें, 4 9 36, 25 4 6 24, एक हाथ से एक बचा, दशमलव लगाएंगे 10, 4 दूनी 8 और फिर उसके बाद 4 पंजे 20। तो ये आपका कितना आ गया 96.25 इसकी क्षमता हो गई। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये बर्तन की दाल 96.25 मीटर क्यूब इसकी क्षमता आ गई है। तो यदि आपको चूंकि आपका ये बर्तन है, बर्तन बेलनाकार बर्तन है, तो या तो आप इसे 96.25 बर्तन की धारिता में या फिर लीटर या किलोलीटर में भी बदल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपसे क्या क्या कहा गया था, फिर से देखिए क्वेश्चन को। आपसे पूरा कहा गया कि 2200 रुपए लग रहे हैं, 2200 रुपए लग रहे हैं, और साथ साथ आपको बता दिया गया था 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 20 रुपए लगते हैं। तो 2200 रुपए 110 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में लगेंगे। चूंकि आप सिर्फ इसकी आंतरिक घुमावदार को पेंट कर रहे हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका 110 मीटर स्क्वायर। फिर 110 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच के बराबर हो गया। एच आपको दे रखा है 10 मीटर, तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली। आर कितना आ गया आपका 1.75 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया इसकी क्षमता, तो हमने इसका आयतन निकाल लिया। आयतन कितना आ गया 96.25 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, 1 मीटर ऊंचे एक बंद बेलनाकार बर्तन की धारिता आपको दे दी गई है। मतलब अब की बार आपको आयतन दे दिया गया है, इसे बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऊंचाई दे दी गई है। ये एक बेलनाकार बर्तन है, इसकी आपको ऊंचाई दे दी गई है 1 मीटर। ठीक है, और आपको वॉल्यूम दे दिया गया है 15.4 लीटर। आपको इसकी धारिता दे दी गई है, तो धारिता को पहले मीटर क्यूब में बदल दें, धारिता को आयतन में बदल देते हैं। लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे बताएं बच्चे, रूपांतरण क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितने लीटर के बराबर होता है?
1000 1000 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 1/1000 मीटर क्यूब के। तो यहाँ से आप इसकी आयतन निकाल सकते हैं। आयतन कितना आ गया? 15.4 बटे में 1000 मीटर क्यूब। तो ये आपका मीटर क्यूब में आयतन आ गया है। यहाँ तक बताए बच्चों? किसी को कोई डाउट हो? बदलना चाहे तो सेंटीमीटर में बदल दें, सेंटीमीटर में बदल देंगे तो आपको और दशमलव और बटे का सब वो निकल जाएगा। 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदल दें। सेंटीमीटर क्यूब में बदल दें, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 15400 15400 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। बेलनाकार आकृति का आयतन इतना हो गया। ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में बदल दें, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो आपके पास क्या आ गया कि 100 मीटर ऊंचा एक बेलनाकार बर्तन, 100 सेंटीमीटर ऊंचा आपके पास एक बेलनाकार बर्तन है, जिसका आपको आयतन दे दिया गया है। आयतन कितना है? 15400 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको बताना है कि इसे बनाने में कितने मीटर धातु की चादर की आवश्यकता हुई। तो पहले बताएं बच्चों, क्या कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपको कितने मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी? आपका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलनाकार आकृति का आयतन क्या होता है? पाई r2 और मैम h। हाँ, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका πr²h। ये बेलन की आयतन का फॉर्मूला है। ये आपका अभी कितना आया है? 15400 सेंटीमीटर क्यूब। साथ साथ आपको h पता है, हाइट कितनी है? 100 सेंटीमीटर। हमने पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में बदल दिया है। हाइट कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। r की वैल्यू सॉल्व करके बतानी है। r की वैल्यू निकालें बच्चों, कितनी हो जाएगी? पाई की जगह 22/7 रखें, r², h की जगह पे आपका 100 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके बताएं बच्चों, r की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी r की वैल्यू बताएं बच्चों? मैम r की वैल्यू आएगी मैम, माना बेलनाकार बर्तन की कितना मैम? r मीटर है मैम। और जो मैम यहाँ पे बेलनाकार बटे में था, जो यहाँ तो पे मैम बटे में था, बेलनाकार बर्तन वो उधर आपका ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 22। तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद 11 से भाग दीजिए, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से फिर से भाग दे सकते हैं, 2 सत्ते 14। r² बराबर कितना आ गया? 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 49 आ गया। तो r का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल ले लीजिए, r का मान आ गया 7। क्लियर है बच्चों कि इस बेलन की त्रिज्या आपकी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आई है। आप सभी चीज आप सेंटीमीटर में लीजिएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। ठीक है। नो मैम। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि 100 सेंटीमीटर ऊंचे एक बेलनाकार बर्तन की धारिता आपको दे दी गई थी। हमने उसे सेंटीमीटर में बदल लिया, 15400 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। इसे बनाने में कितने मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी? तो कितने मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको क्या निकालना होगा? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं बच्चों, कितना होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। हाँ, तो ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। तो आपको r और h के मान पता है, उसके मान रख के सॉल्व करके बताएं। 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। r का मान आपका 7 सेंटीमीटर आया है, h आपका 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं बच्चों, कितना आ जाएगा? पाई की जगह पे 22/7 लें, r की जगह पे 7 आ गया है, और मैम ब्रैकेट इसका आ जाएगा 2 बराबर मैम 2 गुणा में 22/7 गुणा 0.07 गुणा ब्रैकेट 0.07 प्लस में 1 मैम बराबर 2 गुणा 22 गुणा 0.01 गुणा में 1.07 मैम, फिर मैम मल्टीप्लाई 0.4। बच्चे आप ना अपनी कॉपी पढ़ के सुना रहे हो जो पहले का करा है। मैंने आपकी कॉपी में वो मीटर में ही चल रहा है, तो आप मीटर वाला ही आंसर पढ़ रहे हो। मैंने इसे सेंटीमीटर में
बदल दिया है, तो आप कंफ्यूज मत हो। आप अपनी कॉपी वाला लेके चल रहे हैं तो कॉपी वाला ही लेके चले, पर यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर में उसे बदल दिया है, तो आप 0.0 जो कह रहे हैं वो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। बात समझ में आ रही है? आपका मीटर में ही आंसर चल रहा है, यहाँ पर मैंने उसे सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट कर लिया है। तो मात्रक पे ध्यान दें, आंसर सेम आएगा पर मात्रक आपको जो लेना है वही लेके चलें। तो ये आपका 2 गुणा 22 हो गया, 100 में 7 जोड़ेंगे 107, तो ये आपका कितना हो गया, 2 की 22 से गुणा करी 44, 107 की 44 से गुणा करेंगे 4 7 28, 4 एकम 4, फिर 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 8 और 2 10 का 1 हासिल, ये आपका 4708 आ गया। 44 की 107 से गुणा करने पर आपका कितना आ गया, 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इतनी धातु की चादर की आवश्यकता है, कितनी, 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि आपको आंसर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही है तो आप मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको मात्रक क्या पता है? आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4708 0.4708 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 जीरो है, 6 से आगे आपका दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड बच्चों, स्क्वायर की बात हो रही है तो एक बार ध्यान दें, आपका 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ सिर्फ आपको वर्ग करना है, यहाँ सिर्फ आपको वर्ग करना है, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000। 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000, तो यहाँ हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया। 4 जीरो है तो 4 से पहले आपका दशमलव आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया, 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो 10,000 से भाग कर देंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 0.4708। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। गुड नाइट मैम।